हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम थर्ड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ चैप्टर 17 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम ऑफ क्लास 6। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में, क्योंकि प्रीवियस फर्स्ट वीडियो में हमने स्टार्स के बारे में अच्छे से पढ़ा है, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ा है, और साथ साथ हमने देखा है मून के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ा है कि फेजेज ऑफ मून क्या होती हैं, हर दिन मून की शेप क्यों चेंज होती है। ठीक है, हाफ मून कब होता है, फुल मून कब होता है, ठीक है, नो मून कब होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम तो देखो, सोलर सिस्टम क्या होता है, तो जो सोलर सोलर सिस्टम, ठीक है, यहाँ अच्छे से देखिएगा। सोलर सिस्टम में एक ये बीच में सन रहेगा। सबसे पहले क्या रहेगा, बीच में आपका सन रहेगा। ठीक है, ये आपका सूरज हो गया, सन। और इस सन के चारों साइड एक डेफिनिट ऑर्बिट में बहुत सारी जो अपने क्या कहते हैं प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज कह सकते हैं, ठीक है, प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स के मून हैं, ठीक है, वो इसके राउंड, ठीक है, रिवॉल्व होती है। ये एक सन हो गया बीच में, और इस सन के ये बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो एक डेफिनिट ऑर्बिट में क्या करती है, रिवॉल्व करती है। तो इस पूरी सिस्टम को कहते हैं हम सोलर सिस्टम। अगर इसका हम डायग्राम अगर डिफाइन करें तो द सन एंड सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज में क्या क्या आती हैं, प्लैनेट्स आता है, कॉमेट्स आते हैं, एस्ट्रॉयड्स आते हैं, मेटेओर्स आते हैं, ठीक है, प्लैनेट्स के सन मून भी आते हैं। ठीक है, तो द सन एंड सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट टू फॉर्म अ सोलर सिस्टम, मतलब कि जब भी सन के चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट्स, कॉमेट्स, ठीक है, मेटेओर्स, ये जो है सारे रिवॉल्व करते हैं, तो ये पूरी संरचना को, पूरा शेप को एक सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इट कंजिस्ट ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ बॉडीज सच एज प्लैनेट्स, ये रहता है। ठीक है, और द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दिन ऑब्जेक्ट्स कीप द रिवॉल्विंग अराउंड इट। इसके बारे में मैं ये ग्रेविटेशनल वाली चीज मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये सोलर सिस्टम क्या है। तो देखिए, बीच में सन है, ठीक है, सन के जस्ट नज़दीक में मर्क्यूरी है जो कि इसको रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, उसके बाद वेनस है, उसके बाद अर्थ है, उसके बाद मार्स है, उसके बाद जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। ठीक है, ये कुछ आपके क्या है, सोलर सिस्टम के पूरा एक रफ डायग्राम ये दिया गया है। ठीक है, सिंपल सा डायग्राम है ये सोलर सिस्टम, जिसमें सन रहेगा, उसके बाद उसके प्लैनेट्स और बहुत सारे कॉमेट्स उसके चारों साइड रिवॉल्व करते हैं। इस पूरी सिस्टम को कहते हैं सोलर सिस्टम। ठीक, अब हम आ जाते हैं उस ग्रेविटेशनल फोर्स वाली बात पे। ठीक है, एक्चुअली ये मान लीजिए कि ये सन है, ठीक है, इस सन के बीच में इस सन के चारों तरफ, ठीक है, इस सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट में, ठीक है, बहुत सारे आपने अभी देखा कि प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड्स, मेटेओर्स, ये सारे रिवॉल्व कर रहे हैं। आई बात समझ में कि नहीं? अब मुझे एक बात बताइए आप कि ये एक डेफिनिट ऑर्बिट में ही क्यों मूव करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये इनके तो ये सन है, ठीक है, तो ये सन के ये एक मतलब कि इसी ऑर्बिट में इतनी ही दूरी में ये मूव करेगा, ये इसकी अपनी रास्ता है। ठीक है, अगर ये क्यों होता है, ये डेफिनिट ऑर्बिट क्यों होता है कि बस इसी रास्ते से ये क्यों मूव करेगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स इन हिंदी वी कैन से दिस इज गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, फोर्स मीन्स बल, और गुरुत्वाकर्षण में तो गु है, गुरु, गुरु है ना। इसका मतलब कि इसके बीच में एक फोर्स रहता है जो कि दोनों के डिस्टेंस को कांस्टेंट रखता है, ना घटता है ना बढ़ता है। अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो क्या होता, तो यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। क्या, तो इनके पास कोई भी अपना ऑर्बिट नहीं होता। जैसे ये जुपिटर है, तो इसकी एक डेफिनिट ऑर्बिट दिख रही है ना, और एक डेफिनिट सर ये पाथ में घूम रहा है। मार्स अपने पाथ में घूम रहा है और अर्थ जो है अपने पाथ में घूम रही है। लेकिन अगर इनके बीच में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहे,
क्या होगा, यूरेनस आके जुपिटर से टकराएगी, जुपिटर आके अर्थ से टकराएगी, अर्थ जाके सन से टकरा जाएगा, सन जाके नेपच्यून से टकराएगा, और ये आपस में टकरा के और पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अब सोचो कि जुपिटर आके अर्थ पे गिरेगा तो क्या हाल होगी, ठीक है, सर्वर तो फूट ही जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो सिंपल सी बात होती है कि ये एक डेफिनिट ऑर्बिट में, कोई भी अपनी जगह से इधर उधर नहीं जाता है, एक डेफिनिट ऑर्बिट में घूमते हैं। ठीक है, सबका अपना ऑर्बिट है और उसी में घूमते हैं, कोई टकराने की कोई बात ही नहीं। तो पूरी सृष्टि जो है इस गुरुत्वाकर्षण फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स पे टिकी हुई है। इसको 9th क्लास में हमको डिटेल में पढ़ना है, और ये फोर्स होती है G/m/r²। ये डेराइव भी करना है 9th क्लास में, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में तो देखेंगे बाद में। अभी आपको समझ में आ गया कि ये यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स की क्यों जिक्र हो रही है। तो दैट इज वही फोर्स जो इन सारे, दैट इज ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जो कि सन और इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है, उनको इधर उधर मूव नहीं करने लगता देता है, एक डेफिनिट ऑर्बिट में घूमते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स और गुरुत्वाकर्षण बल। अब हम देखते हैं कि ये जो सोलर सिस्टम है इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, तो आइए देखिए। ठीक है, ये सारी चीजें नोट्स में मेंशन करिएगा। तो सोलर सिस्टम का जो पहला मेंबर होता है सन होता है। ठीक है, सन के चारों तरफ ही सब लोग मूव करते हैं। तो द सन इज नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। ठीक है, इट इज अच्छा, सन को स्टार क्यों कहा गया है, क्योंकि सन के पास खुद की लाइट होती है, इट हैज इट्स ओन लाइट। इट इज कंटिन्यूसली इमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। ये हीट और लाइट ह्यूज अमाउंट में इमिट करती है। ठीक है, द सन इज द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। अगर मान लीजिए कि अगर सन न रहे तो सब्जी आपको होगी क्या, जो क्रॉप्स हम प्रोड्यूस करते हैं उसको होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की आवश्यकता लगती है। ठीक है, इनफैक्ट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल प्लैनेट्स। सभी प्लैनेट्स के बाद हीट और लाइट कहाँ से मिलती है, तो सन से। इस सोलर सिस्टम का जो दूसरा मेंबर होते हैं वो होते हैं प्लैनेट्स। डिफरेंट टाइप के प्लैनेट्स अब पढ़ेंगे। प्लैनेट्स जो है इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। द प्लैनेट्स लुक्स लाइक स्टार्स बट दे नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। ये दिखते तो हैं कि ये स्टार्स हैं, लेकिन इनके पास खुद की कोई अपनी लाइट नहीं होती है, मतलब कि ये स्टार्स होते नहीं हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्या करते हैं, दे मेरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम। आपने देखा होगा मून एक प्लैनेट है जो क्या करता है, वो उस पे पड़ने वाले सनलाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड्स सन। ठीक है, तो आपको कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स। तो यस, प्लैनेट्स के पास आपकी कोई लाइट नहीं होती है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को, लेकिन स्टार्स के पास खुद की लाइट होती है। ठीक है, तो देखो, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लैनेट्स फ्रॉम स्टार्स इज दैट स्टार्स ट्विंकल। स्टार्स क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं। ट्विंकल मतलब उनकी लाइट कम ज़्यादा होती है, लेकिन प्लैनेट्स वो ट्विंकल नहीं करता है, एकदम जैसा है वैसी ही लाइट रहेगी उसकी। ठीक है, आपने देखा कभी क्या कि मून जो है वो ट्विंकलिंग कर रही हो, नहीं करती है, लेकिन स्टार्स ट्विंकल करते हैं। ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है 10th क्लास में भी पढ़ना है, तो वो भी समझाऊंगा आपको 10th क्लास में। ऑल्सो द प्लैनेट कीप चेंजिंग देयर पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्स। और प्लैनेट्स अपना क्या करते हैं, स्टार्स के रिस्पेक्ट में अपनी डिस्टेंस घटाते बढ़ाते रहते हैं और मूव होते हैं, आपने पढ़ा है। ठीक है, अच्छा, प्लैनेट हैज अ डेफिनिट पाथ इन विच दे रिवॉल्व अराउंड द सन, और इस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। अभी मैंने मेंशन किया कि भाई ये अर्थ की ऑर्बिट है, क्योंकि इस ऑर्बिट में, इस पाथ में अर्थ मूव हो रहा है। ये नेपच्यून की ऑर्बिट है, मतलब ये जिस सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं उसको कहते हैं ऑर्बिट। ठीक है, द टाइम टेकन बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पूरा लाइन बाय लाइन बता रहा हूं। द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। आई बात समझ में कि नहीं आई, मतलब कि द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, मतलब ये सन है ना, तो और ये मान लीजिए कि अर्थ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे बीच में ये सन है, और फिर इसके चारों तरफ से अर्थ इसको रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, से दिस इज सन,
और इस सन के चारों तरफ ये जो अर्थ इसको मूव कर रही है। तो ये अर्थ एक राउंड जब कंप्लीट करेगी तो इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन की इवोल्यूशन, रिवॉल्यूशन, ठीक है। और द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन इंक्रीजेज एट डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीजेज फ्रॉम द सन। मतलब इसका कहने का मतलब कि देखिए, मर्क्यूरी जो है ना, जैसे ये मर्क्यूरी है, ठीक है, ये वेनस है, ठीक है, तो ये जल्दी मूव कर जाएगा क्योंकि इसकी ऑर्बिट छोटी है, तो ये जल्दी घूम जाएगा, ये जल्दी घूम जाएगा। अर्थ अर्थ थोड़ा सा और टाइम लेगा, मार्स उससे ज़्यादा टाइम लेगा, जुपिटर को ज़्यादा टाइम लगेगा, सैटर्न को और टाइम लगेगा, यूरेनस को सबसे और ज़्यादा, और नेपट्यून को सबसे ज़्यादा टाइम, क्योंकि इसकी ऑर्बिट बड़ी है और अर्थ की ऑर्बिट क्या है, छोटी है। तो वही ये चीज़ बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक हो गया था, अब आगे बढ़िए, ठीक है। Beside revolution around the sun, a planet also rotates on its own axis like a top. The time taken to complete one rotation is called period of rotation. मतलब यहाँ पे एक तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हुआ और एक होता है पीरियड ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दो मूवमेंट हो रही है अर्थ की। एक तो अर्थ खुद अपने में घूम रही है एक एक्सिस के अकॉर्ड, जैसे ये अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है और ये इसकी एक्सिस हो गई मान लो, ठीक है। तो इसके अराउंड क्या करती है, हमने बताया था ना कि अगर ये पोल स्टार, मान लो यहाँ पे पोल स्टार है, ये ऐसा बताया था, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये एक्सिस के अराउंड घूमती है अर्थ। तो इसको एक रिवॉल्यूशन, एक रोटेट, मतलब ये रोटेट करना, मतलब एक बार घूम जाएगी, उस घूमने की प्रोसेस टाइम को कहते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन। और इस ऑर्बिट में सन का एक चक्कर लगा लेगी तो इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। वो खुद का एक चक्कर लगा ले तो पीरियड ऑफ रोटेशन, और ये सन का एक चक्कर लगाए तो उसको बोलेंगे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। फिर बता दूं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बॉल है, ठीक है, तो उस बॉल को एक राउंड ऐसे घुमा लीजिए, ऐसे एक राउंड ऐसे घुमा लीजिए, तो उसको हमने क्या किया, रोटेट किया। तो उस एक राउंड घुमाने में जितना टाइम लग रहा है, अर्थ को अपना एक खुद का एक चक्कर कंप्लीट करने में, वन रोटेशन करने में जितना टाइम लगेगा वो पीरियड ऑफ रोटेशन, और अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा वो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है। रोटेशन को समझ सकते हैं, जैसे ये लट्टू रहती है ना, ये, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक ऐसे ऐसे घूमता है ना, तो ये रोटेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे, ये खुद का अगर एक चक्कर लगाया तो बोलेंगे पीरियड ऑफ रोटेशन। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये मान लीजिए एक लड़की यहाँ पे बीच में सन है, ये सन है, और फिर इसमें एक कोई, ये जैसे वेनस है, ये अपना एक ऑर्बिट में घूम रही है, मार्स एक अपना ऑर्बिट में घूम रही है, अर्थ एक अपना ऑर्बिट लेके घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये है रोटेट, ये रिवॉल्यूशन कर रहा है, मतलब राउंड ऑर्बिट में घूम रहा है, और इस मूवमेंट को कह रहे हैं, इस मूवमेंट को रोटेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होती है, तो देखो, जैसे यहाँ पे ये सन हो गया, ये हो गया आपका सन, ठीक है, और इस सन का कौन चक्कर लगा रही है, अर्थ। मतलब कि अर्थ इज अ सैटेलाइट ऑफ सन, ठीक है। मतलब अर्थ इज अ सैटेलाइट ऑफ सन। ऐसे मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से आप मून जब पढ़ा रहा था तो समझिएगा, जिस तरीके से सन का अर्थ चक्कर लगाती है, ऐसे ही अर्थ का मून चक्कर लगाता है। मतलब कि जैसे सन के चारों तरफ से ये अर्थ घूम रही है, ऐसे ही अर्थ के चारों तरफ मून घूमता है। तो इसका मतलब कि मून इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ठीक है। जो जिसका चक्कर लगाए उसका सैटेलाइट हो जाता है। आई बात समझ में कि नहीं आई। तो द अर्थ कैन बी सेड टू बी अ सैटेलाइट ऑफ सन, क्योंकि अर्थ सन का चक्कर लगा रहती है। दो जनरली वी कैन प्लानेट ऑफ द सन, ठीक है। अच्छा, वी यूज द टर्म सैटेलाइट फॉर बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स। मून इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून क्या है, अर्थ का सैटेलाइट है, क्योंकि अर्थ के चारों तरफ घूमता है, ठीक है। देयर आर मेनी मैनमेड सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। देखते हैं ना कि सैटेलाइट लॉन्च करती है इंडिया, भेजी है अपनी अंतरिक्ष यान, उसको बोलते हैं सैटेलाइट, ठीक है।
और भी कुछ प्लैनेट्स होते हैं, जैसे अर्थ आपने देखा, ऐसे ही मर्क्यूरी होता है, बुध कहते हैं इसको अपनी हिंदी में यहाँ पे, वेनस होता है, इसको शुक्र कहते हैं। ठीक है, अर्थ के बारे में बता ही दिया आपको। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लीजिएगा। और जुपिटर होता है जिसको बृहस्पति कहते हैं। ठीक है, 7 ग्रह होते हैं ना। ठीक है, और 7 दिन होते हैं। मार्स मतलब मंगल, मंगल ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो इन सारे के, सैटर्न मतलब शनि, शनि ग्रह को सैटर्न कहते हैं। इन सारे के बारे में थोड़ा 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 इन प्लैनेट्स के बारे में आप पढ़िएगा। ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने आपसे बताया था कि सोलर सिस्टम में क्या रहते हैं, सन, प्लैनेट्स, उसके साथ साथ कुछ और भी रहते हैं। ठीक है, सम अदर मेंबर्स भी होते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्वार्ड्स। स्ट्वार्ड्स क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पे, द देयर इज अ लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच की जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ये जुपिटर हो गया, ठीक है, और ये मार्स हो गया, इसके ऑर्बिट के बीच में लार्ज नंबर ऑफ गैप है। आई बात समझ में? इस सोलर सिस्टम में जुपिटर और मार्स के बीच की जो ऑर्बिट है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ गैप है। ठीक है, बड़ा गैप है। दिस गैप इज ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, दीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। मतलब कि इसके बीच में, ठीक है, बहुत सारे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के द्वारा ये जगह को, गैप को फिल किया जाता है। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है चीज़, ये इस ब्लैक ब्लैक इसको कहते हैं स्ट्वार्ड्स। ठीक है, स्ट्वार्ड्स कैन ओनली सीन बाई थ्रू द लार्ज टेलीस्कोप। जब आप टेलीस्कोप से, बड़े टेलीस्कोप से आप सोलर सिस्टम आकाश में देखेंगे तो आपको ये चीज़ें दिखाई देगी, नेक्ड आई से नहीं दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद आपको अपार्ट फ्रॉम दिस कॉमेट्स भी देखने को मिलते हैं। कॉमेट्स क्या होते हैं, तो कॉमेट्स आर द आल्सो मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। हाउएवर देयर पीरियड ऑफ, ठीक है, तो इनका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है, मतलब कि ये सन के एक लार्ज इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। और इनका जो, क्योंकि इनका इलिप्टिकल ऑर्बिट बड़ा रहता है ऑर्बिट, तो इनको मतलब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब कि इसको एक चक्कर लगाने में ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, कॉमेट्स अपीयर जनरली एट अ ब्राइट हेड विथ लॉन्ग टेल। कॉमेट्स के बाद एक ब्राइट हेड होता है, देखो यहाँ पे इस टाइप के कॉमेट्स दिखते हैं। ठीक है, इनका हेड ब्राइट है और यहाँ पे छोट टेल ऐसा है। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, और जो द टेल ऑफ द कॉमेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। ये जो इसके रहते हैं, ये सन से दूर रहता है। ये आपके बहुत सारे कॉमेट्स इसमें दिखाई दिए, ब्राइट वाला ये रहता है और टेल उस साइड रहता है। तो इसके बारे में आप और पढ़िएगा। ऐसे ही मिट्योर्स हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सम मेट्रोस आर लार्ज। मेट्रोस क्या होते हैं यहाँ समझ लो। एट नाइट स्काई, व्हेन द स्काई इज क्लियर एंड द मून इज नॉट देयर, मतलब कि रात में जब आकाश साफ हो और मून दिखाई नहीं दे रहा हो, यू मे सी सम टाइम, ठीक है, ब्राइट स्ट्रिक्स ऑफ लाइट इन स्काई, दीज आर कॉमनली नोन एज शूटिंग ऑफ स्टार्स। मतलब जो स्टार्स टूटते हैं उन्हीं को बोलते हैं, जब देखते हो ना कि आकाश में तारा टूटता है ऐसे, तो उसी को बोलते हैं मेटोर्स। ठीक है, मेटोर इज यूजुअली ए स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट ओकेजनली इंटर द अर्थ्स एटमोस्फेयर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे आपका सोलर सिस्टम खत्म हुआ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होती हैं, मैंने बताया ना कि जो छोड़ा जाता है, जैसे, ठीक है, इनसैट, IRS, ठीक है, कल्पना 1, एडूसैट, ये डायग्राम में दिखाए भी गए हैं ये सैटेलाइट्स। ठीक है, ये इंडियन सैटेलाइट्स हैं जो कि अपने अर्थ के ऑर्बिट में इसको छोड़ा गया है इसरो के द्वारा। ठीक है, तो इतना आप करिएगा। ये नोट्स एक बार देख लीजिए। ठीक है, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का पहला मेंबर सन, नोट्स बना लीजिएगा आप अच्छे से। पहला मेंबर क्या होगा, सन, सन के बारे में मैंने बताया। फिर प्लैनेट्स, ठीक है, और देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। कौन कौन, तो मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये 8 प्लैनेट्स होंगे। ठीक है, वेनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई। सबसे ज़्यादा ब्राइट कौन रहता है, तो वेनस। और जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा कौन सा रहता है, तो जुपिटर, याद रखिएगा। ठीक है,
और भी चीज़ें, इनके ऑर्बिट समझ में आ ही गया, ठीक है। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन और पीरियड ऑफ रोटेशन भी समझ में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ अदर मेंबर्स में एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। एस्ट्रॉयड्स को क्या होते हैं, तो जो ये आपको शेप दिख रहा था ना, लास्ट के दो के बीच में लार्ज गैप था, मार्स और जुपिटर के बीच में ये जो ऐसी ब्लैक ब्लैक सब्सटेंसेस जो ऑक्यूपाई करते हैं प्लेस, इसको बोलते हैं आपका, इसको बोलते हैं एस्ट्रॉयड्स। कॉमेट्स के बारे में भी बताया, कॉमेट्स जो जिनकी ब्राइट हेड होती है और टेल होता है, और टेल हमेशा अवे फ्रॉम द सन होता है, ठीक है। ऐसे मीटोर्स के टूटता हुआ तारा, इसके बारे में बताया, और सैटेलाइट के भी बारे में बता दिया आपको, ठीक है। अ बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द अनदर बॉडी इज कॉल्ड सैटेलाइट। जैसे अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है, मून, ठीक है। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, सम प्लानेट, ठीक है, ऑल्सो हैव नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में इंडिया के सैटेलाइट बता दिए, ठीक है। और कॉन्स्टलेशन तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत यहाँ नहीं है, ठीक है। नोट्स बनाइएगा, आपको सब कुछ बनेगा। ये एनसीईआरटी के आंसर्स दिए गए हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिएगा, आपको बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर आपके लिख लेना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।